Very good morning, children. Class 8th, subject Social Studies, Geography. The book name is Resources and Development, Part 2. Chapter 1st, Resources. In the last class, I told you about the resources and the definition of this. Today I will make you explain the types of resources. Resources are generally classified into natural, human made and human. रिसोर्सेज के टाइप्स बताए हुए हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जनरली तो दो ही होते हैं, एक होता है नेचुरल होता है, एक ह्यूमन मेड होता है। ठीक है, मैन मेड या ह्यूमन मेड। एक और है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन खुद एक रिसोर्स भी हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देन फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बनाने में या जिनके प्रेजेंटेशन में, जिनके होने में ह्यूमन का कहीं कोई रोल नहीं होता। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सेम थिंग, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से इनबिल्ट होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जिनमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है और कोई भी मॉडिफिकेशंस या चेंजेस नहीं होते हैं। द एयर वी ब्रेथ, हवा जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, हमारे यहाँ जो रिवर्स है, लेक्स है, रिवर्स का मतलब होता है नदियाँ, लेक्स का मतलब झीलें हैं, उनमें क्या होता है, जो भी पानी है वो भी एक रिसोर्स है। द सॉइल्स, मिट्टी, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको बनाने में एक पर्सन का रोल नहीं रहता। और दूसरा ये होता है कि ये नेचर गिफ्टेड है। ठीक है, नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं ये सारे, जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन और चेंजेस। आपको उसको बदलने की ज़रूरत नहीं होती। And natural resources can be broadly categorized renewable and non-renewable। और इनकी क्या होती है, दो कैटेगरी होती है, रिन्यूएबल होती है और एक नॉन रिन्यूएबल होती है। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जिनको चेंजेस किया जाता है, पहले से और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। रिन्यूएबल वो सोर्सेज होते हैं। एंड सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अफेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब किसी पर्सन ने अगर कुछ किया है तो उसका अफेक्शन जो होता है या उसका अफेक्ट होता है वो उसके ऊपर नहीं आ पाता है ऐसे सोर्सेज पे। किस पे, रिन्यूएबल सोर्सेज पे। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, इसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं, सोलर एनर्जी और एक विंड एनर्जी। ये पर्सन ने बनाया ज़रूर है और ये काम कैसे करता है, ये सोलर एनर्जी जैसे आपको पता है सनलाइट से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करता है। विंड एनर्जी क्या करता है, विंड से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। लेकिन इनको बनाने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है वो प्लांटेशन तो कौन करेगा, वो पर्सन ही करेगा, ह्यूमन ही करेगा। लेकिन ये काम क्या करते हैं, खुद नेचुरली काम करते हैं। Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। अब ये सब क्या कर सकते हैं, ये खुद का एक स्टॉक जो होता है उसको अफेक्ट करते हैं। मतलब पानी जो होता है वो खुद का स्टॉक रखता है, सोइल यानी कि मिट्टी रखता है, और फॉरेस्ट यानी कि क्या होता है, जंगल। ये सब क्या करते हैं, अपना खुद का एक स्टॉक रखते हैं जिसको ये खुद ही अफेक्ट कर सकते हैं। इनको कभी कोई दूसरा पर्सन या कोई ह्यूमन या कोई और चीज़ें जो है वो इनको अफेक्ट नहीं कर पाती। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर एक ऐसा रिसोर्स है
अनरिन्यूएबल, जिसको रिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही रिन्यू होता रहता है। क्योंकि जब बारिश होगी, देखो स्टीम होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, स्टीम होने के बाद में जब बारिश होती है तो वो रिन्यूएशन उसका चलता रहता है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती रिन्यू करने की, और वो फ़्लो में भी रहता है, तो वैसे भी ख़राब नहीं होता कभी भी। ऐसा ओशन को छोड़ करके एक्सेप्शनल केसेस आ जाता है ओशन, क्योंकि वहाँ का पानी पीने लायक भी नहीं होता। लेकिन ऐसा है कि उसको यूटिलाइजेशन अपनी अपनी जगह पे सबका अलग अलग रहता है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और आज की डेट में क्या है ना, नेचुरल जो भी सोर्सेज हैं वो सब क्या हो रहे हैं, नेचुरली जो वाटर के सोर्सेज हैं वो सारे ड्राई हो रहे हैं, सूख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज वर्ल्ड की। नाउ नॉन रिन्यूएबल, अब हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, वंस द स्टॉक्स आर exhausted इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। नॉन रिन्यूएबल वो सारे सोर्सेज होते हैं जिनको रिन्यू होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है, और वो इनका ये तब होता है जब ये सब इनके साथ में बहुत ज़्यादा exhausted, इनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन आप कर लेते हो, तब ये दिक्कत आती है, तब ये प्रॉब्लम आती है, और इनको रिन्यू होने में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर दैन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, और ये एक ह्यूमन की लाइफ पूरी स्पेंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पूरी चली जाती है, तब तक ये रिन्यू नहीं होते। यानी कि आज अगर हम बात करें इन द प्रेजेंट टाइम क्या होता है, 60 ईयर मोस्टली एज होती है, 60-70 से ज़्यादा किसी की एज ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ तो हम बात करें 1000 ईयर्स की, यानी कि कितने ही ह्यूमंस की लाइफ इसमें स्पेंड हो जाए, तब इतना टाइम लगता है इसको रिन्यू होने में। सच रिसोर्सेज Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. Underline this. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैसेस होता है, और कोल होता है, यानी कि कोयला होता है। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक। अब इसके कुछ ये किस पे डिपेंड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, और इनके डिपेंडेंसी किस पे होती है, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेराइन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अर्थ के अलावा। ये अगर कहीं और अपना इफ़ेक्ट दिखाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट वे में इनका दिखेगा। जैसे अब बारिश है, आपको पता है रेन अगर होती है या ये सब कहाँ होती है, अर्थ पे होती है, तो अर्थ पे इसका अलग होता है, माउंटेनियस एरिया में इसका अलग इफ़ेक्ट होता है, तो सब जगह पे अलग अलग सारे रिसोर्सेज का इफ़ेक्ट होता है, और ये सब इनइक्वल होता है। हर जगह पे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनइक्वल होता है। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अब ह्यूमन मेड इंसान जो खुद बनाता है रिसोर्सेज, उनके बारे में बात करेंगे। समटाइम्स natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. मतलब ये एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, और लोग इसको क्या करते हैं, अभी तक लोगों को ये सब जब तक उसको एक्सट्रैक्ट निकालना नहीं सीखेंगे, इसका सही यूज़ नहीं सीखेंगे। ये आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स, ये कोई रिसोर्स नहीं है। आयरन ओर जो होता है ना, लोहे के तत्व जिनको बोला जाता है, वो सब क्या होता है, एक आयरन और आयरन का ही एक पार्ट है। इनका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अक्सर ये कोई भी पार्ट्स वगैरह बनाने में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह बनाने में इनका यूज़ होता है।
तो ये एक्स्ट्रा इनका ये कोई रिसोर्स नहीं है, ठीक है। रिसोर्स होता है तो खुद रिन्यूएबल हो जाता है, ये एक मैन मेड है, यानी कि पर्सन खुद क्या करता है, आयरन को क्रश करके उसकी ओर को बनाने का काम करता है। इसका यही इसका एक पार्ट है, इसका एक सब कॉन्टिनेंट है आयरन का। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources। अब इंसान क्या करता है, एक पर्सन क्या करता है, ये सारी चीज़ें बनाने का काम करता है, बिल्डिंग्स को बनाता है, वो ब्रिजेस को बनाता है, ये सारे ह्यूमन मेड होता है, यानी कि मैन मेड सारे रिसोर्सेज है विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एंड टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो होता है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज होता है, ठीक है। इसमें भी किसका रोल रहता है, टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली जो सोर्सेज होते हैं उनको बेटर लेवल पे इम्प्रूव करके अगर बनाया जाए तो वो होता है टेक्नोलॉजी। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब लोगों को क्या होता है, ज़्यादातर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उनको यूज़ करना ज़्यादा उनके लिए इजी होता है, उसमें किसी तरह के चेंजेस उनको नहीं करने पड़ते। सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। नोडिंग मतलब होता है वो अपनी ऐसी गर्दन हिला के बोलती है जैसे उसको समझ में आ रहा है। यस सेड राजू। राजू भी कहता है हाँ। Now human resource. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so। मतलब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें ये होता है कि इंसान क्या करता है, खुद के स्किल्स और नॉलेज के बेस पे क्या करता है, डेवलपमेंट करता है किनका, रिसोर्सेज का, या उनको मॉडिफाई करता है या उनके अंदर चेंजेस करता है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल रीड अबाउट द कंजर्विंग रिसोर्सेज। Till then you have to read this chapter carefully and watch this video again and again and to make understand। आपको पहले एक रीडिंग कर लेनी चाहिए, आप इस चैप्टर की एक रीडिंग कर लेना, ठीक है। इसको रीड आउट करने के बाद में ये वीडियो देखना, उसके बाद में एक बार फिर से रीड आउट कर लेना। जो नेक्स्ट क्लास होती है उसका हमें एक बार पहले रीड आउट कर लेना चाहिए तो अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Thank you for the watching।